नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे हैं आपके 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि एक बेसिक चैप्टर है जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। और उसका नाम है तथ्यों की आवर्तिता एवं गुणों का वर्गीकरण, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर नहीं है, ठीक, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही आपकी केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। मैंने आप लोगों को इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें यस ब्लॉक पहले तो मैंने आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन थे तथ्यों के अरेंजमेंट जो था डिफरेंट वैज्ञानिकों ने किया था तो उनको मैंने पढ़ा दिया। दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाया था कि यस ब्लॉक के तथ्यों को और पी ब्लॉक के तथ्यों को कैसे याद करें और उनका परमाणु क्रमांक हम लोग कैसे याद करें। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तथ्यों को ट्रिक यानी कि ट्रिक के थ्रू हम कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक बात आपसे करनी है कि आप लोगों ने क्रांति बैच में जरूर ही ऐड होना है, जो कि आपका एक प्यारा सा खूबसूरत सा ऐप है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस, उस पे लॉन्च होने जा रहा है। जो बच्चों को लगता है कि सर अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइम तो इतना ज़्यादा हो गया है, हमारे पास उतना अब टाइम नहीं रह गया है, तो वो सारे बच्चे अब चिंतित नहीं होंगे। या फिर जिनको लगे कि सर हमने पढ़ाई तो किया है, उसमें कुछ क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है, तो बेटा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ आपके ऐप, खूबसूरत से ऐप जिसका नाम है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस, उसमें हम लोग एक क्रांति बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट लेवल तक करा देगा, टाइम के रहते ही, मतलब टाइम के बाउंड ही, मतलब आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा देगा, ठीक है बेटा। बस आप लोगों को पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़ना है, ठीक, एक विश्वास बना के रखना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के क्लास की हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे अब इसमें डी ब्लॉक के तत्व को ट्रिक के थ्रू हम लोग कैसे लर्न करें, कैसे सीखें, कैसे याद करें, उसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। आइए जरा, ठीक है, हम डी ब्लॉक के तथ्यों की बात करते हैं। पहले इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैं आपसे करूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें। मैं जो बोलूं उसको लिखो, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं उसको लिखो, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लेना एक दूसरा ऑप्शन है, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम डी ब्लॉक के तथ्यों की बात करते हैं, आपने पढ़ा पहले यस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक होता है ना, यस और पी ब्लॉक के तथ्यों के बीच में रखा गया है। कहां पे रखा गया है? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तथ्यों के बीच में रखा गया है डी ब्लॉक को। और जो यस ब्लॉक है ना, उसमें प्रथम समूह और द्वितीय समूह के तत्व आते हैं, ठीक है। और जो पी ब्लॉक होता है उसमें 12 से लेके, समूह संख्या 12 से लेके 18 तक के तत्व आते हैं। और बाकी जो 13 से लेकर के 12 तक थे, ठीक है ना, मैंने क्या बोल दिया, पी ब्लॉक में 13 समूह से लेकर के 18 तक होते हैं ना, ठीक है भाई साहब। और लेकिन जो डी ब्लॉक होते हैं 3 से लेकर, मुझे 13 से बोलना नहीं था, 3 से लेकर जो 12 तक के तत्व होते हैं ना, वो डी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है बेटा। तो डी ब्लॉक में हमें कौन कौन से समूह को पढ़ना है? समूह संख्या 3 से लेकर के समूह संख्या 12 तक के तत्वों को पढ़ना है। और बात यह होती है कि कोई तत्व डी ब्लॉक का है तो उसको हम डी ब्लॉक का क्यों कह रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था यस ब्लॉक, अगर उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, उसका लास्ट वाला सेल यस है, मतलब लास्ट वाला कोष जो है, अंतिम कोष है, वो यस है तो यस ब्लॉक का है। और पी ब्लॉक में क्या था कि पी ब्लॉक में लास्ट वाला कोष अगर पी होता था तो वो पी ब्लॉक का होता था। और इसी तरह से जो डी ब्लॉक है ना, उसका लास्ट वाला कोष क्या होगा? डी वाला होगा। और लास्ट कोष जो होता है वही उसके डिसाइड करता है कि कौन से ब्लॉक का ये तत्व होगा, ठीक है भाई साहब। चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसमें हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो क्या क्या लिख सकते हैं? लिख देते हैं और थोड़ा पतला करते हैं, आ जाओ। हाँ, पहले हम इसमें लिखेंगे इनका बाय कोष डी कोष होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, इनका बाय कोष डी होता है। इसीलिए हम डी ब्लॉक कहते हैं इसको। और क्यों कहते हैं भाई साहब, और क्यों कहते हैं? और एक नाम मैंने आपको शायद नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है।
अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम लोग ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम तथ्यों को याद करें, उनका परमाणु क्रमांक कैसे याद करें, ये सारी ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्व अलग चैप्टर है, पी ब्लॉक अलग है, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपके 12th की केमिस्ट्री में अलग दिया गया है, तो उसको हम मतलब पूरा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं तथ्यों को याद करने का, उनके परमाणु क्रमांक को याद करने का, और इसके बाद हम लोग गुणों को पढ़ लेंगे, यानी कि कौन कौन से गुण हैं कि हम किसी ग्रुप में जाते हैं बाएं से किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो कौन सा ऐसा गुण है जो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ठीक है, वो सारी बातें होती हैं। हम अगर डी ब्लॉक के तत्व की बात करें, थोड़ा एक दो लाइन हम लिख देते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, कहा जाता है। बस हम इसमें अब पढ़ने जा रहे हैं इसके ट्रिक को, मतलब इसके ट्रिक को सीखने जा रहे हैं। आप लोग इसको लिखना है तो लिख लीजिए, बाकी वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है, मैंने सेव कर दिया है, मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। अब इसके हम ट्रिक को सीख लेते हैं बेटा, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? अच्छी बात है, क्लियर है तो आ जाइए जरा, हम लोग ट्रिक को सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक में पहले ध्यान दो, मैंने आपको अभी बताया था कि ये समूह संख्या 3 से लेकर के 12 तक फिलअप होते हैं। कहां तक होते हैं? समूह संख्या 3 से लेकर के 12 तक। और कैसरे आवर्त से शुरुआत होता है इनका, डी ब्लॉक के तत्वों का? तीसरे आवर्त से। कैसरे आवर्त से? तीसरे आवर्त से ये शुरू होते हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम इसमें बात करें, इसमें हम पहला नंबरिंग करके चल रहे हैं, या फिर पहले हम सारे के सारे तत्वों को लिख देते हैं? अच्छा, लिख देते हैं सारे तत्वों को, फिर उसके बाद हम लोग नंबरिंग करके सारा 1 बाई 1 जो श्रेणी आएगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर। चलिए, तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, छठा, सातवां, अरे आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैसरे आवर्त से शुरू होता है, तो तीसरा आवर्त से शुरू होता है। पहले क्या आता है? 3D श्रेणी के तत्व आते हैं। तीसरे आवर्त में 3D श्रेणी के तत्व आते हैं, 3D श्रेणी के तत्व आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। आप लोग चाहे इसका पूरा नाम याद रखो, चाहे नहीं, बस इसका प्रतीक याद रखो, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है बेटा? हाँ ठीक है सर, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इसमें 4D श्रेणी, मतलब जो 4D श्रेणी के तत्व आते हैं, मतलब चौथे आवर्त के तत्व जो होते हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, हम लोग बात करें इसमें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आएगा यारी, जरा, निभा, मौत, तक, क्या है? मौत तक, रुकावट, राह, पड़े तो आग में कूद, ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5D श्रेणी। कौन सा आता है? 5D श्रेणी, यानी कि पांचवें आवर्त का आता है, ठीक है। कैसरे आवर्त का आता है? पांचवें आवर्त का आता है। लेंथनम आता है, ला, हफ्ता, वर्ना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी, ठीक है बेटा? ठीक है। इसके बाद आता है 6D। कौन सा आता है भाई साहब? 6D आता है। कौन सा आता है? 6D आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6D के तत्वों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 6D के तत्वों की बात करते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मेंशन 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी किया है, ठीक है। ये आवर्त नहीं है, मैं यहाँ पे आवर्त लिख दूँ, बाकी मैं जब लिखाऊंगा तो उसमें 3D 4D लिख दूंगा, ठीक है।
आवर्त लिख देता हूँ, ये चौथा आवर्त है, ठीक। ये जो लिखा है अभी ये आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठवां आवर्त है, आवर्त लिख देते हैं। बाकी हमको 3D श्रेणी है, 4D श्रेणी है, उसको जब हम नंबर करा के पढ़ाएंगे तो उसमें पहले वाले में 3D पढ़ा देंगे, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D, फिर 7D। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अभी ये आवर्त लिखा गया, चलिए ठीक है, आवर्त ही बना देते हैं इसको। ये 6 आवर्त है, ये 7th आवर्त है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम 7th आवर्त की बात करते हैं तो 7th आवर्त में हमें सिर्फ एक्टिनॉइड को पढ़ना होता है। किसको पढ़ना होता है? और एक्टिनियम को पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि एक्टिनियम एक अलग सा श्रेणी भी उत्पन्न करता है, लैंथेनम भी एक अलग सा श्रेणी, ये जो लैंथेनम है ना, ये अलग सा श्रेणी भी उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको लैंथेनाइड श्रेणी कह देते हैं। और लैंथेनाइड श्रेणी जो है ना, एक अलग रो बना लेता है, एक अलग सा मतलब पंक्ति बना लेता है, जो कि एफ ब्लॉक में स्थित हो जाता है। जबकि हम एक्टिनॉइड की बात करते हैं ना, ये भी अपने से एक नई श्रेणी भी उत्पन्न करता है, और ये नई श्रेणी एक अलग से पंक्ति बना करके एफ ब्लॉक में हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। लैंथेनम से व्युत्पन्न हुई श्रेणी को लैंथेनॉइड कहते हैं, एक्टिनम से व्युत्पन्न हुई श्रेणी को एक्टिनॉइड कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें ध्यान देना है, हमें यहाँ पे अगर ध्यान देना है तो ध्यान ये देना है कि इनका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। इसको मैं अभी लिख दे रहा हूँ, बाकी अभी ट्रिक के थ्रू इसको कैसे हमें याद करना है, ये सारी चीजें, और इन्हें हम 3D, 4D, 5D, 6D श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं, इसको भी पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक, दूसरा कलर चूज करते हैं, रेड। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है। इसका हो जाएगा 39, इसका हो जाएगा 40, इसका 41, इसका 42, इसका 43, इसका 44, इसका 45, इसका 46, इसका 47, अरे रुक जा यार, इसका 47, इसका 48, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर फरमाइएगा, ये जो लैंथेनम है ना, इसका एटॉमिक नंबर 57 यानी कि 57 होता है, ठीक है। कितना होता है? 57 होता है। कितना होता है? 57 होता है, ठीक है ना। अब ये एक श्रेणी अपने आप में भी उत्पन्न कर लेगा। क्या कर लेगा? एक श्रेणी भी उत्पन्न कर लेगा, जो कि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहाँ तक? परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक, बाकी फिर यहाँ से खत्म हो जाएगी, और इसका हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा भाई साहब? 72, 73, और इसका 74, इसका 75, इसका 76, इसका 77, ठीक है, इसका 78, इसका 79, और इसका 80, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करिए, तो मैं इसको भी समझा देता हूँ। एक्टिनम में जो एक श्रेणी भी उत्पन्न होती है एक्टिनम के द्वारा, एक्टिनॉइड, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं। परमाणु क्रमांक कितने तक होता है, कितने तक होता है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बात ये है कि आपने अभी सोच रहे हो कि सर आपने 7वें वाले आवर्त में तत्वों को क्यों नहीं लिखा है। जो 7वें वाले आवर्त के तत्व होते हैं ना, जो 7वें आवर्त के तत्व होते हैं, वो होते हैं रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, तो उनको हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उनकी केमिस्ट्री हम लोगों को पता नहीं होती। जब इसकी केमिस्ट्री हमें ना पता हो, उसको हम लोग पढ़ के भी क्या करेंगे, है कि नहीं है? माने कि उनका केमिकल नेचर हम लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है बेटा। आप लोग लिखिए जरा इसको, ठीक है। चले आगे बढ़े, ओके, सेव करते हैं। चलिए आ जाइए जरा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिनम का। एक्टिनम जो होता है ये 7वें आवर्त में आता है। कैसरे आवर्त में आता है? कौन सा कलर लें? 7वें आवर्त में आता है, दिखेगा ये वाला, हाँ दिखेगा अच्छे से। चलिए आ जाइए, ये 7वें आवर्त में आता है। इसका परमाणु क्रमांक
कितना होता है? इसको क्या कहते हैं तुम लोग बताओ? इसको 79 कहते हैं या 89 कहते हैं? बताइए। इसको 89 कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां से एक श्रेणी व्युत्पन्न होगी। क्या होगी भाई साहब? एक श्रेणी व्युत्पन्न होगी जो परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के ये परमाणु क्रमांक 103 तक जाएगा। कहां तक जाएगा भाई साहब? ये परमाणु क्रमांक 90 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 तक जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां से जो 104 से स्टार्ट होगा, ठीक, यहाँ पे जो 104 से स्टार्ट होगा, अब जो भी आएंगे इसके आगे के सारे के तत्व वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, और उनकी हम लोगों को केमिकल नेचर नहीं पता होता, इसीलिए हम लोगों को उसको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने आपके सामने सारा कुछ लिख दिया है, बस आप लोगों ने इसको नोट करना है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, एक बार चेक करते हैं। सही है। चलिए सेव कर लीजिए। कर लिया। अब इसको कर लेता हूं मैं क्लीन। ठीक है बेटा, ठीक है। सारा कलर विजिबल है, सब दिख रहा है आपको। मैं कोई भी कलर, ब्लैक इसीलिए लिया हूं ना, ब्लैक मैंने स्लाइड इसीलिए लिया है ताकि मैं कोई भी कलर से लिखूं, ब्लैक को छोड़ के सारा कुछ दिखाई दे। हाँ, ब्लू अगर डार्क ब्लू लेंगे वो भी नहीं दिखाई देगा, बाकी सब दिखाई देगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? थोड़ा सा ठीक हो जा। हम लोग बात करेंगे किसकी भाई साहब? हम लोग बात करेंगे पहले हम लोग बात करेंगे 3D सीरीज की, यानी कि 3D श्रेणी के तत्व की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि आता है आपका कैसरे आवर्त में, ये आता है चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त से डी ब्लॉक के तत्व की शुरुआत होती है। कैसरे आवर्त से? चौथे आवर्त से। हो सकता है मैंने तीसरा बोल दिया हो जल्दी में, लेकिन होता चौथे आवर्त से। ठीक है बेटा, चौथे आवर्त से आप लोग देखे भी होंगे, पता है सबको, ये तो सबको पता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चौथे आवर्त में होता है 3D श्रेणी का तत्व। और आगे अगर हम बात करें, हाँ आगे अगर हम बात करें, इनका मेंशन कीजिए कि आप ट्रिक कैसे बनाओगे। चलिए आ जाइए, ट्रिक की बात कर लेते हैं। इसका समूह हमें फिर से लिखना पड़ेगा यार, मिट गया। लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, हाँ ये बाबू राव का स्टाइल है। 9 10 11 12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज़ और लिखना चाहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं कि ये जो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन के बाद आता है, यानी कि 18 परमाणु क्रमांक के बाद, 18 परमाणु क्रमांक के बाद ये होता है 3D, अरे ढंग से लिख जा, 18वें परमाणु क्रमांक जिसका कि आर्गन का होता है, जो कि अक्रिय गैस होता है, वहाँ तक फिल करने के बाद हमें लास्ट वाला ही लेना होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ इसीलिए करते हैं, सिर्फ ताकि हमको लास्ट वाले सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल सके, ब्लॉक पता चल सके, उसका नेचर पता चल सके। ठीक है। तो 18 आर्गन के बाद इसका होता है, मतलब लास्ट वाले सेल का सिर्फ हमें देखना होता है 3D, अरे यार ढंग से लिखा, 3D 1 to 10 4s 1 to 2। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। इतना होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है भाई साहब? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये होता है चौथे आवर्त में। कैसरे आवर्त में होता है 3D श्रेणी का तत्व, चौथे आवर्त में होता है क्या क्या होता है? साइंस, या फिर सीधे एक आउट ट्रिक है मुझे पता है, शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। ठीक है बेटा? हाँ सर, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अरे कलरवा ये वाला तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ठीक लग रहा है। देखिएगा भाई, ये होता है शक, ये होता है टी, ये होता है वान, हैवान नहीं वान,
ये होता है करे, ये होता है मना, ये होता है फिर, ये होता है क्यों, ये होता है निकले, क्या निकले निकले निकले, ये होता है कॉपर, ये होता है जिंक। ठीक है बेटा, कॉपर जिंक, फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। ठीक बेटा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक टाइम कर देते, मतलब एक बारी कर देती ही। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटे, ध्यान देना आप लोग सभी मनुष्य। पहले परमाणु क्रमांक लिखते हैं। इसका होता है 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30। ठीक है ना। अब हम इनका क्या करते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। चलिए आइए जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका होगा आर्गन के बाद क्या होगा भाई साहब, इसका 3D1 4s2। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा। अब आर्गन नहीं लिखेंगे, अब पता चल गया है कि आर्गन के बाद ही होगा। ठीक, इसका हो जाएगा 3D2 4s2। इसका हो जाएगा 3D3 4s2 और इसका हो जाएगा 3D यहाँ तक 5 तक जाएगा, नहीं 3D4। ठीक है, 3D4 5s2। एक मिनट, 3D4 करेंगे तो वहाँ 2 रहेगा, 5 कर देंगे तो 1। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ये क्यों कर रहे हैं कि 3D3 था, यहाँ पे आप 3D5 क्यों कर दे रहे हो, 3D5 क्यों कर दे रहे हो, जबकि यहाँ पे 3D4 आना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये अपना पहली बात फुल्ली फिल्ड चाहता है। अगर फुल्ली फिल्ड यानी कि पूर्ण भरित इसमें ऑर्बिटल होने चाहिए, पूर्ण भरित कक्षक होने चाहिए। जब पूर्ण भरित नहीं हो पाता है ना, तो अर्ध भरित में ये अस्थायित्व ग्रहण कर लेता है। फिर से सुनिए, आपको पता होना चाहिए कि डी कोष में 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। और 5, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के, विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि ये 3D4 तक जाना चाहिए था, ठीक, नहीं गया, जबकि यस वाले से 1 इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ गया और 5 कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भर गया। ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपना अर्धभरित अस्थायित्व ग्रहण करना चाहता है तो पूरा पर नहीं हो पाता, तो अर्धभरित ये चाहता है कि मेरा अस्थायित्व ग्रहण हो जाए, अस्थायित्व हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक है, इसीलिए 3D4 ना हो के अब कहोगे कि यहाँ भी आप कर देते 5, कहाँ से कर देते 3, यहाँ पे 5 कर देते इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर, यस में तो 0 हो जाता भाई साहब, नहीं हो पाता ना, नहीं हो पाता। चलिए आगे बात करते हैं, इसका कितना हो जाएगा 3D5 4s2। अब कहो कि यहाँ पे भी 5 क्यों कर दिए आप, ऐसा इसलिए क्योंकि अर्धभरित अस्थायित्व होना चाहिए। अभी यस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और जाता तो मैंने वहां पे कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन और। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है ना बेटा, ओके ओके ओके, थोड़ा 1 मिनट, कौन फोन कर रहा है। चलिए आ जाइए बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। थोड़ा सोच रहे होगे कि सर वॉइस कहाँ चले गए और सर कहाँ चले गए, थोड़ा सा इमरजेंसी फोन था इसीलिए हमने सोचा इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बार बार आ रहा था, बस हो गया। चलिए आ जाइए जरा, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, हमने यहाँ तक किया। अब यहाँ से बात करते हैं, ये हो जाएगा कितना 3D6 4s2। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इस वाले का
इसका हो जाएगा 3D7 4s2। इसका बताइए इसका कितना हो जाएगा 3D8 4s2। अब कहोगे कि इसका बताइए 29 वाले का, इसका हो जाएगा 3D10 4s1। अब देखिए जरा, वहां पे तो अर्धभरित अस्थायित्व को ग्रहण करना चाहता था ये, ठीक है, ये दोनों। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पूर्ण भरित अस्थायित्व को ग्रहण करेगा। क्या करेगा, पूर्ण भरित अस्थायित्व को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3D9 नहीं आया, डायरेक्ट 3D10 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 3D10 4s2, 3D10 4s2। आ जाइए ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस वाली श्रेणी का 3D श्रेणी के तथ्यों का आपके सामने लिख दिया है बहुत ही क्लियरली, और मैं बहुत ही आसानी से सिलों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा, यानी कि ताकि आप मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल ज़्यादा दिखूँ, आपको प्रोफेशनल सारी चीज़ें कराऊँ, तो वो मैटर नहीं करता है। वो आपके माइंड में जब तक नहीं सेट होगा ना, तो आपको किसी भी तरह से हम पढ़ाएं वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बस ये हमारी कोशिश है कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए, भले भी हम प्रोफेशनल दिखें या फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करें कि ना करें, बस आपके माइंड में ही सेट होना चाहिए, माने कि आपकी भाषा में, एक सिंपल भाषा में जाए बस, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। बस इसी पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए कैसे कैसे चीज़ें होती। हमें सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है, टीचर कैसे दिख रहा है, टीचर की वॉइस कैसे है, मतलब एक प्रोफेशनल वॉइस है कि नहीं, अरे वो मैटर नहीं करता है यार, ठीक है। चलिए बेटा, ओके 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 ओके, मैंने इसका लिख दिया है सारा कुछ। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन बता देते हैं। एक्सेप्शन क्या है बेटा, मतलब अपवाद क्या है। ये जो जिंक है, देखो इसका बाह्य कोश पूरी तरह से भरा है, यस वाला भी पूरी तरह से भरा है, डी वाला भी पूरी तरह से भरा है। तो बात ये होती है कि जो मतलब डी ब्लॉक के तत्व, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, अगर वो डी ब्लॉक के हैं तो उनके लिए कंडीशन ये होती है कि उनका बाह्य कोश आंशिक रूप से भरा होना चाहिए, पूर्ण रूप से नहीं भरा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सारा का सारा 3D10 4s2 पूरा भर गया है कि नहीं भर गया। तो ये क्या है, एक अपवाद है। जिंक क्या है, अपवाद है डी ब्लॉक का, यानी कि इसको डी ब्लॉक में होना नहीं चाहिए था, फिर भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट वाला सेल डी है, और डी वाले की कंडीशन एक और होती है कि इसका आंशिक रूप से बाह्य कोश भरा होना चाहिए, पूर्ण भरा नहीं होना चाहिए। जबकि इसका भरा है, और इसका रीजन क्या है कि इसको हम डी ब्लॉक में क्यों रख दे रहे हैं भाई, फिर इसका रीजन ये है कि इसका लास्ट वाला कोश डी है, बस। चलिए आइए, सेव किया मैंने, अब सेव करने के बाद कर देता हूँ, अच्छा इसी को मिटाएं, नहीं तो सारा, अच्छा सारा ही क्लीन कर देते हैं, हो जा छुमंतर। अब आते हैं हम लोग बात करने, किसकी बात करने आते हैं बेटा, हम लोग बात करने आते हैं 4D श्रेणी के तत्व। किसकी बात करने जा रहे हैं, 4D श्रेणी के तत्व की बात करने जा रहे हैं। अगर हम 4D श्रेणी के तत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 4D श्रेणी के तत्व की बात करते हैं, तो 4D श्रेणी के तत्व को आपने किसरे आवर्त में रखना है भाई साहब, इसको हम लोग रखते हैं 5वें आवर्त में। कैसरे आवर्त में, 5th आवर्त में रखते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसका समूह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ठीक है, हाँ बेटा ठीक है। चलिए आ जाइए जरा, हम इनके तत्व को लिखते हैं। अच्छा यहाँ आवर्त पे ही लिख देते हैं, 5वें आवर्त का होगा, कैसरे आवर्त का, 5वें आवर्त का। 5वें आवर्त का है तो इसको 4D श्रेणी तत्व कहेंगे। कौन सा तत्व कहेंगे भाई साहब, 4D श्रेणी तत्व कहेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है सर। चलिए बताइए जरा इसमें क्या ट्रिक होगा, इसमें होगा यारी, जरा, निभा, मौत, तक, रुकावट, राह में, पड़े, तो, आग में, कूद, आग में कूद, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर। चलिए इनका हम परमाणु क्रमांक लिख देते हैं। परमाणु क्रमांक वही सिंपल सा है, इसका होगा 39, हाँ इसका होगा 39,
इसका होगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा था, वही फिर भूल गए। मतलब कि हमें ये करना चाहिए कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। इसका आता है क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन के बाद, क्रिप्टन के बाद आता है, क्रिप्टन के बाद आता है, और कितना आता है भाई साहब क्रिप्टन के बाद इसका? इसका आता है 4D 1 to 10 और 5S 0 to 2 जाता है। ठीक है बेटा, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा आप लोग अगर कर लो, अभी जैसे सीखे ना कि अपना ये अर्धभरित भी स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा, और जब पूर्ण भरित भी हो जा रहा है तो पूर्ण भरित भी स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग इसी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू आप इसका लास्ट वाले सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इन सभी का करके आना है। ठीक है ना? अर्धभरित स्थायित्व अगर ग्रहण करना चाहते हैं, भरा जा रहा है तो भर दो, ठीक है, और कहीं पर फुल्ली फिल हो रहा है तो उसको भी भर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब पूर्ण भरित भी हो रहा है तो उसको भी भर दो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं इसका मेंशन कर देता हूं। क्या मेंशन कर देता हूं भाई साहब? इसका मैं मेंशन कर देता हूं ट्रिक, मतलब लिख देता हूं। इसका हो जाएगा यारी, इसका हो जाएगा जरा, इसका निभा, ठीक है बेटा, यारी जरा निभा, ठीक ठीक, और इसका हो जाएगा मौत, एक मिनट, मौत, इसका हो जाएगा तक, एक मिनट, इसका हो जाएगा रुकावट, इसका हो जाएगा राह, इसका हो जाएगा पड़े तो, इसका हो जाएगा आग में, अरे यार, आग में, इसका हो जाएगा कूद। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं थोड़ा सा पानी कहाँ रख दिया यार, मैं भूल गया क्या। स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप लोग नोट डाउन करना चाहते हो तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया। ठीक है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ें, बढ़ें आगे, आप लोगों की इजाज़त हो तभी बढ़ें। चलें बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक मिनट, ओके ठीक है बेटा, चलिए सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसको करता हूं क्लीन। ठीक है, ओके, आ जाइए जरा, हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप किसकी बात करने जा रहे हैं? एकदम आराम आराम से पढ़ना, ऐसा नहीं कि भागे जा रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ हम लोगों को ट्रिक सीख रहे हैं तो सीखते हैं। ठीक, क्लास है कि ये प्रॉपर क्लास है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा? ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट में आके ट्रिक सिखा के चले गए। समझ रहे हो ना? सारे तत्वों को मैं लिख रहा हूँ, परमाणु क्रमांक लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ, फिर उनका ट्रिक लिख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं तो टाइम लगेगा ही। बाकी आप लोग अगर 2-4 मिनट का देखना चाहते हो तो 2-4 मिनट के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। कोई भी हम लोग पढ़ाई कराएंगे तो हम लोग 2-4 मिनट के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, टाइम आपको दिया जाएगा, जितना भी टाइम आपके लिए आपका लिया जाएगा उतने टाइम में हम लोग आप लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड कर देंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। ठीक है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि बेटा आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम लोगों को लगता है और ये आप लोगों ने हमको बताया है
कि सर आपके यहाँ क्वालिटी है, हम लोग आपसे ही पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को समय समय पर इस बात से अवगत कराया जाए कि आप लोगों को हम क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके लिए हम लोग टाइम थोड़ा लेंगे ही। और मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ, ये हमारी टीम इस बात की श्योरिटी देती है कि आप लोगों को टाइम से कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके पहले ही हम लोग कोशिश रहेगी कि एक आध महीना पहले ही कोर्स कंप्लीट करा दें, और 1 महीने में हम लोग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। ठीक, आगे हम लोगों का मतलब प्लान है, बहुत सारा विचार है हम लोगों के माइंड में। ठीक, आ जाइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं। मैं क्या करने जा रहा था, हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने बात कर ली है 4D श्रेणी के तथ्यों की, अब हम लोग बात करेंगे 5D श्रेणी के तथ्यों की। किसकी बात करेंगे? 5D श्रेणी के तत्व की। किसकी बात करेंगे बेटा? 5D श्रेणी के तत्व। 5D श्रेणी के तत्व की बात करेंगे। और ये कैसरे आवर्त में होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कैसरे आवर्त में होता है। ये होता है 6वें आवर्त में। कैसरे आवर्त में भाई साहब? 6वें आवर्त में। अब यहीं पर हम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। आ जाइए जरा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा किसके बाद? इसका हो जाएगा जीनॉन के बाद। जीनॉन के बाद किसका कितना आएगा? जीनॉन के बाद, जीनॉन के बाद आएगा ये, हाँ, जीनॉन के बाद आएगा ये 5D 1 to 2 और 6S 1 to यहाँ पे गड़बड़ी। 5D 1 to 10 और 6S 1 to 2। ठीक है बेटा, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको सिखाया है। बस आपको क्या करना है? बस ये करना है कि आपने जो भी मैंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, इसके थ्रू आप लोग सभी तथ्यों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोश का निकालना है। ठीक है बेटा, ओके 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 ओके। तीसरा समूह, चौथा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई साहब, ठीक है। चलिए आ जाइए जरा आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं। ओके बेटा, हाँ, आवर्त कौन सा होगा इसका? कैसा आवर्त है भाई साहब? 6ठा आवर्त है। गला यार मेरा सूखा सूखा क्यों लग रहा है? मुझे खांसी भी तो नहीं आ रही, सर्दी है थोड़ा सा, इसकी वजह से तो नहीं होना चाहिए। अरे मैं आवर्त यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? आ जाइए, इसका हो जाएगा ला, हफ्ता, वरना, रे, उस या फिर उधर, इधर, पिटाई और होगी। ठीक है बेटा, इधर उधर इधर पिटाई और होगी। तो फिर डांस करना, हफ्ता निकाल दो। चलो आ जाओ। यहाँ पे अगर हम बात करें, लेंथनम का होता है 57। कितना होता है? 57। और 57 से ही एक ये श्रेणी भी उत्पन्न कर देता है, 58 परमाणु क्रमांक से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक तक जाता है, और इसको कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। क्या कहते हैं? लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड श्रेणी, जो कि हम लोग इसको यफ ब्लॉक में देखेंगे। किस में देखेंगे? यफ ब्लॉक में देखेंगे। ठीक है, इसकी बात हम लोग यफ ब्लॉक में करेंगे। बाकी अगर हम बात करना चाहें आगे, तो आगे इसका हो जाएगा 72, 73, इसका 74, इसका 75, इसका 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है सर। इसका हो जाएगा ट्रिक, क्या हो जाएगा? ला, इसका हो जाएगा हफ, इसका हो जाएगा ता, इसका हो जाएगा वरना, इसका हो जाएगा रे, इसका हो जाएगा उधर, इसका हो जाएगा इधर, इसका हो जाएगा पिटाई। ठीक है, जैसे तुम लोगों की होती है घर पे डेली। इसका होगा और, इसका होगा होगी, होगा होगी नहीं होगी। ठीक है बेटा, मैंने सबका ट्रिक लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, ये आप लोगों की मर्जी है। क्या है भाई साहब? मर्जी। और स्क्रीन मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा, नहीं तो कंटाप पे झन्नाटेदार में खींचूंगा।
हाँ मैं मारता भी बहुत ज़्यादा हूँ, ये बात समझ लो। मेरे शरीर से ही आप लोग आंकड़ा लगा सकते हो कि सर कितना कुटाई करते होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे हैं, और कितना समझे। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद करता हूँ इसको क्लीन, क्लीन करने के बाद इसको कर देता हूँ हटा। चल हटा काली घटा, क्या है यार मुझे आता ही नहीं, हटा सावन की घटा। वाह क्या बात कर लेते हो सर, आप भी बड़े उस्ताद निकले, छुपे रुस्तम। चलिए आ जाइए जरा, हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं 6D श्रेणी के तत्व की। किसकी बात कर लेते हैं भाई साहब? 6D श्रेणी के तत्व। ठीक है, अगर हम 6D श्रेणी के तत्व की बात करते हैं तो ये 7वें आवर्त में होते हैं। कैसरे आवर्त में होते हैं भाई साहब? 7वें आवर्त में होते हैं। अगर इनके हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास की बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो रेडॉन के बाद, रेडॉन के बाद इनका आता है, क्या आता है? 6D 1 to 10, ठीक है, 4S 1 to 2। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए जरा एक बात आप लोगों को बतानी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि 6D श्रेणी के जो भी तत्व हैं सारे रेडियो एक्टिव हैं, उनको पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। आवर्त होता है इसका 7वां आवर्त होता है। ठीक है, समूह होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है बेटा, ठीक है सर, हाँ 7वां आवर्त होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एक्टिनम होता है, ये जो एक्टिनम होता है इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है। ये एक श्रेणी भी उत्पन्न करता है अपने से, एक्टिनाइड सीरीज, जो कि परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक होता है। एक्टिनॉइड श्रेणी भी उत्पन्न करता है, यानी कि एक्टिनॉइड सीरीज भी उत्पन्न करेगा, मतलब इसका बेटवा पैदा होगा। ठीक है ना, ठीक, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे। अरे क्या बात कर देते हो सर आप, कभी कभी ऐसी बात कर देते हो कि चलो छोड़ो। एक्टिनॉइड सीरीज श्रेणी, और ये जो होगा एफ ब्लॉक में होगा। कैसे ब्लॉक में होगा भाई? हम लोग इसको एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे। और बाकी अगर हम बात करना चाहें आगे, बाकी अगर हम आगे बात करना चाहें कि इसके नीचे जो भी आएगा, इसके नीचे जो आएगा 104 परमाणु क्रमांक, ये फलाने ठिकाने 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 फलाने, तो ये सब क्या हो जाएंगे भाई? रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। और जब रेडियो एक्टिव हो जाएंगे तो भाई उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है भाई साहब? क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जिसकी हमें लाइफ में कभी या फिर हमें कभी जरूरत ही ना पड़े उसके बारे में क्यों जाने? क्यों भाई साहब? ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम लोग वो जो फालतू की चीजें होती है ना, जिसका मतलब ऐसा होता है फालतू दिमाग खराब करता है, ठीक है, कभी अप्लाईकेबल भी नहीं होता है कहीं पर कि हम इसको अप्लाई करके कुछ कर सके, कुछ नहीं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हैं। मतलब आप लोगों को एक कोर क्वालिटी देना है, फालतू के आपके माइंड में भूसा नहीं भरना है। बस ये हम लोगों की कोशिश है कि आपके माइंड में क्वालिटी प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी सेट किया जाए, यानी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं उसको सेट किया जाए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बेटा। आप लोगों ने क्लास को प्रॉपरली अटेंड किया, आप लोगों ने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, स्लो मोशन में क्लास को अटेंड किया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, आप लोगों को करना है अपने ऐप को डाउनलोड, जो कि है आपका अभ्युदय एकेडमी क्लासेस। आपका एक बैच यूपी बोर्ड के लिए लॉन्च हो रहा है हिंदी मीडियम से बेटा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान रहते थे कि सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ या फिर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत सारे इंग्लैंड वाले टीचर आ गए हैं, ठीक, पूरा अंग्रेजी में ही हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो इससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है, हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, अब पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ अभ्युदय एकेडमी क्लासेस आ गया है। ये नया है, प्लेटफॉर्म आपके लिए नया है, लेकिन यहाँ के टीचर जो हैं एक स्पेशलिटी रखने वाले टीचर हैं, मतलब आप लोगों को कोर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले टीचर हैं सभी, मतलब एक मजे हुए टीचर हैं, समझ रहे हो बेटा? ठीक है, आप लोगों ने क्लास को अटेंड किया। अब हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एफ ब्लॉक की बात करेंगे और तथ्यों के गुणों की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।